मन और बुद्धि को एकाग्र कर परम धाम के निवासी शिव पिता को, शिव सर्जन को, शिव गुरु, शिव शिक्षक को बहुत सम्मान, श्रद्धा, विश्वास और प्यार से, दिल के उद्गार से आमंत्रित करते हैं। बाबा आए। और महसूस करते हैं कि बाबा हमारे आवाहन पर परम धाम छोड़ सूक्ष्म वतन ब्रह्मा तन को धारण कर उन्हें अपने संग लिए धरा की ओर आकाश मार्ग से होते हुए आकाश को साकाश, वायु को सकाश, जलदेव को सकाश, धरती माँ को सकाश, अग्नि को सकाश देते हुए हम दोनों पूरे संगठन को बाबा के साथ देख पा रहे हैं। इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे बाप दादा और उनके साथ आई पूरी एडवांस पार्टी अपने मन बुद्धि से एक एक से दृष्टि लें। दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, दादी निर्मल शांता, जगदीश भाई, भाव, मम्मा, बाबा, ब्रजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, हृदय पुष्पा दादी, गंगे दादी, सभी की आंखों को देखें जिनके नाम मुख पर नहीं आ रहे पर वो एडवांस पार्टी में हैं। उन सभी को यहाँ उपस्थित देखें। अपने मन बुद्धि संस्कार को पूरा सजग देखें, पांचों कर्मेंद्रियों को पूरा सजग देखें। ये सभी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अपने श्वास, अपने संकल्प, अपने बोल और अपने संबंध संपर्क में आने वाले पूरे 800 करोड़ आत्माओं को बाबा की शक्ति के साथ कंबाइंड हो इमर्ज करें। महसूस करें वो 800 करोड़ आत्माएं यहाँ हैं, पांचों तत्व यहाँ हैं। अब बड़े प्यार से 9 ग्रहों का आवाहन करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु व केतु। सभी का आदर सम्मान करें। अपनी बुद्धि से इस यज्ञ को देखें। इस विश्व का सबसे बड़ा पंडा, सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा ज्योतिषी, सबसे बड़ा पंडित हर ज्ञान को, यज्ञ के ज्ञान को, पूजा के ज्ञान को, अनुष्ठानों के ज्ञान को
रचने वाला रचयिता स्वयं यहाँ मौजूद है। संकल्प डाले, ये पाठशाला भी है, ये यज्ञ भी है, ये अनुष्ठान भी है, ये समारोह भी है। सब कुछ इस एक मुरली क्लास में हो रहा है। शुद्धिकरण भी हो रहा, पढ़ाई भी हो रही, परिवर्तन भी हो रहा, पालना भी हो रही, रचना भी हो रही। इसी एक पल में, हर रूप में बाबा हमारे संग है। उन्हें यहाँ हाजिर नाजिर जानते हुए, महसूस करते हुए, बाबा के हाथ में मुरली पकड़ाते। सभी के पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट में अपना लेटर बाबा को लिखें। 5:42 हो रहा है, 5:45 पर हम बाबा से मुरली सुनना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 3 मिनट्स हैं। हम सभी बाबा को लेटर लिखेंगे। हम क्या चाह रहे, हमारे अंदर क्या द्वंद चल रहा, कौन सी लड़ाई चल रही, बाबा को किस रूप में मुरली में देख रहे। 2 मिनट में सभी फटाफट अपना लेटर लिखेंगे। हम लोग को ध्यान है ना कि डायरी पकड़ा दे नीचे आके बेटा। मुरली के, हर मुरली के पहले हमें बाबा को लेटर लिखना है। सबको ध्यान है ना? तो सभी फटाफट लेटर लिखें। ओम शांति। आज है 3 जनवरी 2022। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया ले से लगाओ। ये सृष्टि व जमाना दुख का है। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर में बाबा कहता, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है।
सब विकारों को छोड़ पावन बनना और बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको यही संदेश दो। क्या लगता, अब कौन सा विकार है जो मुझे पावन बनने में रोक रहा है? क्या पकड़ में आया इन 2 दिनों में? कोई बच्चा बताएगा? किसी के कोई अनुभव है कि ये विकार मुझे पकड़ में आया जो पावन बनने में या दूसरों को बनाने में बहुत अड़चन पैदा करता है? कौन सा विकार है ये? क्या लगता, बताएं। कौन सा विकार पकड़ में आया है जो बनने नहीं दे रहा पावन? आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, मुझे तो लगा आई नहीं। कौन सा विकार आया है पकड़ में जो मुझे बनने नहीं दे रहा? ओम दीदी शांति। मेरे अंदर तो व्यर्थ आ रहा है, व्यर्थ आ रहा था, तो उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की। कौन सा व्यर्थ है? व्यर्थ एक बहुत बड़ा पार्ट। व्यर्थ मैं अब कैसे बताऊं? थोड़ा सा जैसे फैमिली में पेरेंटल थोड़ा डिवीजन चल रहे हैं, तो उन चीजों के मेरे अंदर बहुत व्यर्थ चल रहा है इस समय। थोड़ा सा इस वजह से मैं थोड़ा सा, आज भी बाबा को लेटर सुबह भी यही लिखा है, अभी भी यही चीज लिखी है कि ज्यादा विचार ना चलूं, बाबा जो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि पहले भी तूने बहुत अच्छा किया है। थोड़ा फादर को थोड़ा शांत, जैसे थोड़ा जैसे जो भी फैमिली कई बार चीजें होती हैं, बाबा ने तो सब लिख दिया, पर मैं इतना नहीं बोल सकती। हाँ जी, ठीक है। ये चल रहा है। हाँ जी, ये चल रहा है। तो इसमें विकार क्या पकड़ में आया यहाँ पर? चिंता है। मतलब किसी के प्रति गलत ना कुछ सोच लूं, कई बार गलत आ भी जाता है, ऐसी भी नहीं है, बुद्धि में कई बार आ भी जाता है कि गलत किया, जैसे मन मैला हो ही जाता है, ये चीज है। तो अभी कौन सा विकार दिख रहा है कि मुझे अभी भी देह दिख रहा है? दे, हाँ यही देह समझ लो। दिखने हाँ का विकार अभी भी मुझे पावन नहीं बनने दे रहा, क्योंकि वो देह दिख रहा ना, उनका रोल दिख रहा। बस रोल दिख रहा। हाँ दे ही। जब देह हाँ ये है कि आत्मा नहीं देख पा रही मैं। हाँ जी, तो जैसे ही मैं रोल देख रही हूँ तो मैं अटक रही हूँ, तो मेरा वो रोल देखने का विकार है। हाँ ये। हाँ बार बार हाँ रोल जी दीदी, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरे साथ भी यही विकार आ रहा है, आज पूरा दिन हो गया मुझे इसी विकार में गिरे हुए। देह दिख रही है मुझे सारा दिन से ना जब आज। हाँ, तो बाबा तो यही कहता है ना कि भाई सबसे पहले अपना विकार देखो। जब हम व्यर्थ बोलते हैं ना, तो व्यर्थ एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा है ना। हमें उसमें से भी निचोड़ना है कि मुझे क्या दिख रहा है और उसको दिखने का कारण क्या है, मुझे क्यों दिखता है ये, क्या और है कई बार सोनिया आत्मा, हम तो चीज समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं समझता ना, तो फिर या तो तब मन गंदा हो जाता है, क्योंकि हम तो बाबा कहते हैं ना तुम आत्मा समझो। जब वैसे सोचते हैं तो चीज सही लगती है कि जो हमारा भाग्य सब सही होगा, लेकिन जब सामने वाला, कई बड़े बंदे जो बड़े हो जाते हैं वो नहीं समझ पाते, उनको ये चीज बोलो तो उनको नहीं अच्छी लगती ये चीज हमारी। इस वजह से या तो मुझे कंफ्यूज हूँ, मतलब आज चांदनी से भी मैं यही बात कर रही थी कि मन गंदा हो ही जाता है, क्या करें इस चीज के लिए। किस ओम चीज के शांति। लिए? जैसे ओम शांति। हम ओम शांति, जैसे हम ये सोचते हैं ना कि मतलब हम कहते हैं कोई बात नहीं, जितना मिलेगा बहुत अच्छा है, तो हमारे फादर ये कहने लगते हैं हाँ तुम लोग तो बड़ी हो गई, तुम लोग छोड़ दो हाँ, ये, तुम तो तुम बहुत बाबा बाबा जैसे करती हो। है ना, तुम लोग तो बाबा करती हो, छोड़ दो मेरा कमाया हुआ सब कुछ छोड़ दो, ये फलाना, जैसे बड़े बंदा बोलता है कि सारी उम्र की मेरी मेहनत है ये, हम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं डैडी, जो भाग्य में होगा आपकी लड़कियों को मिल जाएगा।
पर वो चीज नहीं समझते, तो इसी बात की आज सारा दिन ही मतलब दोपहर तक वहीं बैठे हुए सोनिया थे। आत्मा, रात को मैं 3 बजे उठी जब अमृत वेला, मेरे सपने में ही यही था। और जैसे ही आपने लेटर बोला, कितना लंबा मैंने 1.5 पेज का लेटर लिख डाला कि बाबा सिर्फ उन्हीं के लिए, अपना तो कुछ नहीं मैंने सोचा। रियली मैं लेटर पढ़ू तो मैंने दोबारा पढ़ा कि मैंने क्या किया, पर मेरे मन में जो आता गया, मैं जो सपना देख रही थी, पता नहीं अभी तक, मतलब मैं उस चीज को बार बार रिवाइज कर रही हूँ, सपना क्यों ऐसा मुझे आ रहा है। तो अभी पता है विकार क्या है? अभी क्या? विकार ये है कि जो बात मुझे समझ आ रही वो दूसरे को भी समझ आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो है ही नहीं पॉसिबल, ये तो है। इसीलिए हमें क्या करना है, कभी कभी बड़ों के लिए क्या, किसी के लिए भी हमें सिर्फ उनकी हीलिंग सुन के ही कर देनी। आपको एक बार बाबा ने पहले भी बताया है कि कई बार कोई बच्चा कुछ कह रहा होता है ना, उसके मन में जो चल रहा है, उसके अंदर दुख है, उसके अंदर जो भारीपन है, वो सिर्फ सुना रहा है, वो उसी से ही उसकी हीलिंग हो रही। तो उसको हमारे जवाब नहीं चाहिए होते हैं, उसको नहीं, हम ऐसे कई बार ऐसे किया भी है, अभी भी बैठे बैठे वहीं से आ रही हूँ, अभी भी किया भी है। फिर वो बड़े हैं ना, अच्छा तुम जाओ अपने अपने घर, चलो तुम लोग मेरा दिमाग खराब करती हो, जाओ यहाँ से। जैसे कई बार अब वो इतने बड़े हैं, हमें टेंशन होती है, अकेले रहते हैं, हाय बीमार ना हो जाए, अभी भी इतना समझाया, लेकिन वो बुद्धि में पता नहीं यही टॉपिक चल रहा है बस। अब यही करना है। देखिए विकार पकड़ में आ गया। विकार ये है कि हम अभी भी उनसे अटैच्ड हैं। हम बहुत ज्यादा। जो चीज हम समझ रहे हैं वो आत्मा भी ये चीज समझे। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं नष्ट मोहा बनोगे, हाँ, तभी तुम दुख से दुख से मुक्त मुक्त होएंगे। हाँ, तो दुख से मुक्त होने के लिए हमें ना आत्मा को छोड़ना है, ना लोगों को छोड़ना है, ना सिचुएशन को छोड़ना है। दुख से मुक्त होने के लिए सिर्फ हमें उससे जो मोह है वो छोड़ देना है। अब ये मोह कि मेरी बात उनके समझ में आए, मेरा ये मोह कि उनको ये दुख ना हो, मेरा ये मोह कि उनको उनको उतनी तकलीफ ना हो, उनको इतना टेंशन ना हो, ये जैसे मेरा ये लगता है ना कि मतलब शांति से जाएं। अब कभी भी लास्ट टाइम अंतिम समय आ ही सकता है, तो शांति से जाएं, ये सोच सोच के जाएंगे, दिमाग में पैसा है तो और आप जैसे सोचो ये। अगर यही सोचते होते आपने शरीर छोड़ दिया तो हाँ, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है, लेकिन रियली हम ये सोच रहे हैं कि भाई वो ये मोह छोड़ ही है, के जाए, ये पर मोह हम की ये भूल धागा है। जाते कि इसी पल हम भी तो शरीर छोड़ सकते हैं। हाँ, वो क्यों तो है, ये हम भी छोड़ सकते हैं। इतना तो दिमाग में ही नहीं आ रहा ना, यही हो रहा है कि वो शांति से जाए। बस इसीलिए ये भी देखिए कितना ना, वो जैसे कहते हैं वो दर्जी जो था वो सुई में अटक हाँ गया। बस। तो हम लोग अटकी की वो पड़ी हूँ मैं कंडीशन तो, कि हम सच्ची खुद सोनिया ही आत्मा नहीं बहुत कर अटकी रहे। पड़ी हूँ। मैं हम्म, बहुत अटकी पड़ी हूँ सोनिया वही आत्मा, रियल। सुई में अटके हैं। इसलिए सुई से अपने आप को निकालना है, उनको आत्मा देखना है। आप जितना उनको आत्मा देखोगे, इससे बड़ा पुण्य आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती, इससे बड़ा उनके लिए कोई भी हीलिंग नहीं हो सकती कि आप उनको आत्मा देखो। तो उनकी बात का उनकी आंसर कैसे दो? आप सिर्फ आत्मा देखो, हीलिंग अपने आप हो जाएगी। आप सिर्फ आत्मा देखो। ठीक है। अभी से ही, इसी पल से ही, जब जब उनकी याद आए, जब जब उनकी बात याद आए, उस बात को लेटर में डाल दो और उनको आत्मा देखना शुरू करो कि मैं और बाबा मिलके उनको आत्मा देख रहे हैं। इससे बड़ा हीलिंग है ही नहीं, आत्मा देखने का हीलिंग। शुक्रिया बाबा, ठीक है जी, शुक्रिया। बाबा तो बाबा कहते देखा कितना सूक्ष्म है विकार, और विकार जब तक नहीं छूटेगा ना हम पावन बन सकते, ना दूसरों को बना सकते, और ना ही दुख से लिबरेट हो सकते। सबसे बड़ा दर्द है मोह। तो बाबा कहता गीत में मुझे सहारा देने वाले, ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, उनकी बुद्धि बाबा की तरफ चली जाती है, उनको खींचनी नहीं पड़ती अपनी बुद्धि। वो एक सेकेंड में रहम का सागर बन के अपना रहम का प्रवाह शुरू कर देते हैं। समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख दे रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं। स्वयं भगवान उतरा हुआ है, मेरे साथ कंबाइन है। मुझे हर आत्मा को एक ही हीलिंग देनी है, और वो है कि मैं उसे आत्मा देखूं, मैं उसे देखूं। वो नष्टो मोहा आत्मा है, वो कंप्लीटली नष्टो मोहा आत्मा है। सभी
अपने पूरे पूरे परिवार, पूरे पूरे जो पूरा 800 करोड़ आत्माओं का हम लोगों ने कल्प वृक्ष यहाँ इमर्ज किया है, उसमें ये हीलिंग ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं और बाबा कंबाइंड, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड, पूरी एडवांस पार्टी हमारे साथ इस वक्त कंबाइंड होकर इस पूरे कल्प वृक्ष को नष्टो मोहा आत्मा का सकाश दे रही। ये सकाश हर आत्मा तक पहुंच रहा है। नष्टो मोहा, ड्रामा फिक्स्ड है। जिसका जैसा आना फिक्स्ड है, जैसा जाना फिक्स्ड है, मैं आत्मा उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं एक ही कार्य कर सकती हूँ और वो है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना। मैं अगर चिंता कर रही हूँ तो मैं शुभ का हूं, मैं तो अशुभ हो गई। मैं अगर फिक्र कर रही हूँ तो मैं शुद्ध कहा, मैं तो अशुद्ध हो गई। मैं तो बस दुआ कर रही, मैं तो शुभ भावना, शुभ कामना दे रही, उन्हें आत्मा देकर उन्हें बहुत हील कर रही। मैं और बाबा कंबाइंड होकर आत्माओं को हीलिंग दे रहे हैं, उन्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं नष्टो मोहा बनने की। तो जो ये महसूस कर रहे हैं, जिनको सुख मिल रहा है, उन्हीं की बुद्धि बाबा कहते ही कहाँ चली जाती है? शिव बाबा के पास। समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आए। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे, समझा रहे। ये जो जमाना है ना, अर्थात इतने जो मनुष्य है ना, वे कुछ भी हमें दे नहीं सकते। ये सब रचना है ना, आपस में भाई भाई है, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके। जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मुझे हर पल अपने अंदर ये दृढ़ता भरनी है, और फिर यही सकाश हर आत्मा को देना है कि तुम सहज हो जाओ, तुम संतुष्ट हो। उस तक भी ये मैसेज अमृत वेला पहुंचाना है कि बच्चे, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम तक कभी पहुंच नहीं सकता। और जो तुमसे जा रहा है, सपोजिंगली हमसे कोई हमारी मेहनत करी हुई, जैसे अभी की ही बात उठाते हैं, हमसे हमारी मेहनत की हुई पूंजी कोई हमसे ले रहा है, तो बहुत सुंदर बाबा मुझे उसके लिए संकल्प देता है। अच्छा, पिछले किसी जन्म का कर्जा पड़ा होगा, चलो इसी बहाने चुक दो। ऐसी ही एक सिचुएशन आई, बाबा ने इस घर में भी भेजी, बाबा ने ये सिचुएशन, और बहुत बड़ा अमाउंट था। नहीं कह सकते उस अमाउंट के लिए कि अरे भाई जिसका था दे दो, कोई बात नहीं। तो बाबा ने उस वक्त यही संकल्प दिया कि बच्चे, जैसे देरी से समझो, अभी से समझो। पर था क्या? हाँ क्या? यही संकल्प कि बच्चा तेरा कोई कर्जा था, उतर रहे, और खुश हो जाना। अगर मेरी पूंजी से कोई मेरा पिछले जन्म का कोई कर्जा उतर रहा है, वैसे भी तो मैं जा रहा हूँ खाली हाथी जाऊंगा, लेके तो जा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने साथ बांध के लेके जाऊं। अगर मेरी जमा कोई की हुई पूंजी से किसी और जन्म का कोई कर्जा उतर रहा है, थैंक यू बाबा, चलो उतर जाए। एक ही बात उस आत्मा को भी बाबा ने मुझे भी याद दिलाया, फिर उस आत्मा के लिए को भी कहलवाया कि दादी क्या ना, एक बार मेरे को वो मिला था दादी गुलजार की फोटो, तो उसमें हमेशा ना स्लोगन लिखा हुआ था। तो हर दादी के हर फोटो में, हर दादियों के फोटोज में एक स्लोगन होता है, पर मुझ आत्मा को जो मिला उसमें था, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए।
कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। तो वही वाली फोटो फिर से सामने बाबा ने रखी कि बच्चे दुख तो कभी मनाना ही नहीं, ये सारा मैं कर रहा हूँ, तेरे कर्जे उतार रहा हूँ, डोंट वरी। तो जिसे बाबा आता है ना वो सुख दे देता है। ये सुख देने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुखदाता सद्गति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं, ये तो सभी भूल गए कि स्वर्ग में बहुत सुखी थे और अभी नर्क में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वे कौन है, उनसे क्या मिलता है, वे कुछ पता नहीं। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही है उनको जो सुख और शांति देते हैं। कितनी प्यारी लाइन बाबा ने बोली है। याद ही उनको किया जाता है जो हमें सुख शांति देता है। जो हमें दुख देता है उसको याद कहाँ करते हैं, कहते भैया दुख वाली बातें याद ना करो, उसको भूल जाओ। तो जिसने हमें कभी पल भर का भी सुख दिया है हमें वो याद आता है। इसीलिए भगवान को इतना याद करते हैं, इतना याद करते। कारण क्यों? क्योंकि उसने कभी आकर बहुत बेहद की सुख शांति दी है। बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वे कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को, बस जमाने को दुख नहीं दे सकता। कितना मीठा बाप है ना, उसको अपने आप ये बात बतानी पड़ती है, अपना प्रूफ भी खुद देना पड़ता है। कभी सोचा है हमने अपने आप को भी सिद्ध बाबा खुद कर रहा है। ऐसा जमाना आ गया है, सोचिए जब भगवान को खुद आकर के खुद को सिद्ध करना पड़ रहा है कि भाई मैंने दुख नहीं दिया तुम्हें। बाबा खुद को खुद ही सिद्ध कर रहा है ना। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अपने आप को सिद्ध हमें खुद ही करना है, हमारे लिए कोई नहीं करेगा। हमारे लिए सिद्ध करना कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बाबा कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। बाप समझाते तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ जड़भूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वे धर्म अब प्रायः लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। क्योंकि ये वाला धर्म गायब हो गया ना, सुख देने वाला धर्म ही गायब हो गया ये। तो इसीलिए ना धर्म ना ये सुख फील ही नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया, तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वे देवी देवताओं की राजधानी मैंने ही स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आ गई? ये दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मरी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, ये सारी बातें समझ में नहीं आती कि सोचिए कलयुग के बाद सीधा सतयुग आता है। ऐसे नहीं कि धीरे 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 करके परिवर्तन हो रहा है, गिरने में धीरे धीरे धीरे, पर चढ़ने में सेकंड की चढ़ाई कर दी बाबा ने। तो इतना जो सेकंड में परिवर्तन है, मतलब एक जन्म में पूरे 4 युगों का परिवर्तन। 4 युग में जो हम गिरे वो एक ही पल में, एक ही जन्म में वो पूरा रिटर्न जर्नी मारकर सीधा सतयुग तक पहुंचा देना, क्या ये कोई और कर सकता है? किसी और में क्षमता है कि कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर ले? कलयुग से तो पहले थोड़ा सा द्वापर आना चाहिए था, फिर द्वापर से थोड़ा त्रेता आना चाहिए, फिर त्रेता से फिर सतयुग आना चाहिए। ये परिवर्तन धीरे धीरे तो समझ में आता, पर कितना बड़ा हाई जंप है।
कि 0 से पूरा हीरो वाले पार्ट में पहुंच जाना, 0 से सीधा 100% में पहुंच जाना। इतना बड़ा हाई जंप तो सिर्फ कोई बहुत बड़ी शक्ति कर सकती है ना, कोई मनुष्य में तो ताकत नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज समझाई। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं, आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। आप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो बाबा रोज मुझे पढ़ा पढ़ा कर क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? पढ़ पढ़ के क्या बन रहे हो आप? क्या हुआ? सब है या गए? ऐसे है। बाबा हमें नॉलेजफुल समझदार बना रहा है, पावन बना रहा है। और क्या बना रहे हैं? लायक देवता बना रहा है पढ़ा कर ज्ञान। परिवर्तन पवित्र बना, बाबा ही ला पवित्र सकता है। ओम शांति से पवित्र बनाना है, राजयोग वो सतयुग का राज दिलाने के लिए। बार बार जो पट पे गिर जाते हैं ना, घबराहट हो जाती है, हलचल हो जाती है, ऐसे गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है, कैसे एकदम से खड़ा करके उड़ाने लग जाते हैं बाबा, तो वो पढ़ाई से ही हो पाता है। तो स्कूल में तो पढ़ाया जाता है बाबा मुझे देवता बना रहा है, मुझे इष्ट बना रहा है, मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण बना रहा है। इस एक पढ़ाई से मैं निराकार, निर्विकार, निरहंकार, इष्ट देव, 16 कला संपूर्ण, देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, 16 कला संपूर्ण, फरिश्ता, सारा कुछ एक साथ कर रहा है। एक पढ़ाई से मेरे कितने सारे सोई हुई शक्तियों को बाबा जगा रहा है, मेरी दिव्यता को बाबा पराकाष्ठा तक लेके जा रहा है, मुझे मास्टर भगवान बना रहा है, मुझे उस स्टेज तक लेके जा रहा है जहां खड़े होकर पूरे सृष्टि को ये दिखने वाला है भगवान अगर होगा ना, कहीं अगर है तो 100% ऐसा ही होगा जैसे कि आत्मा खड़ी है। ऐसा बना रहा है बाबा में, हमें देख लोगों को भगवान समझ में आएगा, इतना ऊंचा बना रहा है बाबा। ये कोई बहुत हल्की सी पढ़ाई नहीं है, इतनी सहजता से मलाई की तरह बाबा धीमे 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 मुझे देवता बना रहा है, मुझे फरिश्ता बना रहा है, मुझे इष्ट देव बना रहा है, मुझे ब्राह्मण कुलभूषण बना रहा है, मुझे निराकार, निर्विकार, निरअहंकारी बना रहा है। निश्चय है, इस बात पर विश्वास है कि मैं ही बन रही हूँ, विश्वास है, मैं ही बन रही हूँ, मैं ही बन रही, जहाँ की नूरे रत्न बन रही, मैं ही बन रही हूँ। क्योंकि जो बनाने वाला है ना, जिसने ये बात कही है कि मैं तुम्हें बना रहा हूँ, वो कोई साधारण नहीं, वो स्वयं परमात्मा है जिसने कहा मैं तुम्हें ये बना रहा हूँ। तो वो कह रहा है तो मैं बन रही हूँ। आई डोंट हैव एनी डाउट्स। गिरूं पढ़ूं जो भी हो जाए, बन मैं ही रही हूँ मैं ही। वो सत्युग की महारानी मैं ही हूँ, वो सत्युग का महाराजा मैं ही हूँ। पर परिभाषा को समझना मेरे लिए जरूरी है। मुझे बाबा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सेवाधारी बना रहा है, मेरे अंदर सेवा कूट कूट के बाबा भर रहा है।
बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राज योग सिखला रहा हूँ, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए। ये भूलना भी ड्रामा में नूद है। इतना तो मीठा है कि जो भूल ना हो रही है, जो गलतियां हो रही हैं, जो भूलें हो रही हैं, सब ड्रामा में नूद है बच्चे। नो वरी। किसी से कोई भूल हो रही है, जैसे बाबा कहता ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है, तो किसी से कोई भूल हो रही है वो भी ड्रामा में नूंद है। कोई रो रहा है वो भी ड्रामा में नूंद है। मैं उसके साथ रो नहीं सकती, पर मैं एक कार्य कर सकती हूँ कि मैं उसको इतना सकाश दूं कि उसका दर्द कम हो जाए। ये मैं कर सकती हूँ। बाबा ने हमें चुना ही इसलिए, बाबा को पता है आगे के समय में दर्द बढ़ रहा है, बहुत दर्द बढ़ रहा है। हम लोग को बाबा ने हीलर बनाया है बच्चे, हम लोग हीलर्स हैं। हम दर्द ले नहीं सकते। अगर किसी के दर्द को देख के हम दर्द ले रहे हैं, हम उनकी हीलिंग नहीं कर सकते। हम हीलिंग तब भी कर सकते हैं जब हम ये याद रखें आई एम अ हीलर। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं, पर डॉक्टर कभी पेशेंट नहीं बनता है। डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही रहता है, वो कभी भी पेशेंट नहीं बनता। इतना कोविड आया, कितने डॉक्टर्स को हम लोग जानते हैं जिन्होंने उस टाइम पर अथक सेवाएं दी, 24/7 सेवाएं दी, उन्हें नहीं हुआ कोविड, क्योंकि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली थी। ऐसे अभी हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। किसी का दुख मुझे प्रभावित नहीं कर रहा, किसी का सुख मुझे प्रभावित नहीं कर रहा, मैं प्रभावहीन हूँ। मेरी इम्यूनिटी बहुत हाई है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो मैं दर्द हरता हूँ, दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। सुख एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, दुख नहीं एब्जॉर्ब करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तभी मैं किसी के लिए हेल्प कर सकती हूँ। किसी माता पिता भाई बहन बंधु बच्चा पति, सबकी हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब वहां मेरा मोह नहीं है, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गई। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूं ना। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनको तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। मैं जब निराकार हूँ, तुम भी निराकार ही हो, मेरे सारे बच्चे निराकार हैं। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो उच्च ते उच्च है। ये साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और फिर निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहां के रहने वाले। जब नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर, वो हेवन स्थापन करने आया। वो कलयुग स्थापन करने नहीं आया। कलयुग है कंसपुरी, सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। ये सब का अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी? सतयुग में देवी देवताएं थे। कौन सा एक धर्म? देवता, सिर्फ देना। एक धर्म की स्थापना। वी आर जस्ट गिवर, we are not receiver, we are just donator, we have to donate। हमें सिर्फ देना है। बाबा को अपने विकार देने हैं और पूरे दुनिया को बाबा का परिचय देना है, देना ही देना है। अपना सर्वस्व बाबा को अर्पण करना है कि बाबा मुझ आत्मा को यूज करे और आत्माओं को हील करने के लिए। फिर वहां भी हमें देना है, हमें हर हाल में देना है। हमें अपने विकार देने हैं, हमारे पास जो अच्छा है, हमारे पास तन है, मन है, धन है, जन है, श्वास है, संकल्प है, बोल है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, 5 कर्मेंद्रियां, वो भी बाबा को देनी है।
है ना। और जो पूरा संसार है उनको भी हमें सुख शांति देनी, हमें सिर्फ देना है। इसीलिए हम क्या, एक धर्म की स्थापना हो रही है, दैट इज देवता देना। नहीं लगता परफेक्ट? कौन से एक धर्म की स्थापना हो रही है मेरे अंदर? देने के धर्म की। लग रहा है ना कितना रिलेटेड लग रहा है। विकार भी बाबा को दो, जो अच्छा है वो भी बाबा को दो, जो दुनिया है उसको बाबा को दो सबको बाबा का परिचय दो, सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, आनंद दो, शक्तियां दो। बस दो ही दो। लेने का पार्ट तो बाबा ने कहीं रखा ही नहीं। ये सही है, कोई बात पकड़ लेते हैं या कोई बात हमें पकड़ लेती है तो वास्तव में जब तक वो छूटती नहीं है तब तक पेन होता रहता है। और जैसे ही दे दिया, सच में यही तो धर्म की स्थापना है। कितनी एक ही शांति अंदर धर्म होती की है। स्थापना है, दैट इज देवता। तो इतना करते हुए भी याद नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ ही नहीं आ रहा। इतना ब्यूटीफुल चक्कर है, इतना मजा आ रहा है इसमें कि हर दिन बाबा एक एक स्टेप ऊपर ही लेके जा रहा है। इतना तो ब्यूटीफुल ड्रामा है। सोचो ना, जिसको उतरने में हमें 5000 वर्ष लगे हैं, उसको चढ़ने में बाबा सिर्फ एक जन्म ले रहा है। कितनी ही स्पीड पकड़ रखी है बाबा ने। इतनी स्पीड तो और कुछ, और इतनी स्पीड में तो और कोई काम हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा रेवोल्यूशन, कलयुग को सतयुग में बदल देना। भाई कलयुग को द्वापर में बदलता, कलयुग को चलो त्रेता तक बदलता। पूरे जो 5000 वर्ष में सब गिरावट हुई है, 100 वर्ष में उसको पूरा रिकवर करना जादू जैसा नहीं है? और उस जादू का हिस्सा मैं हूं। वो जादू मुझसे शुरू होता है, कितनी बड़ी बात है। उस जादू का जो शस्त्र है वो मैं हूं। जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी देख रहे थे, तो उसमें बोला ना कि भाई आपके द्वारा ही होना है। तुम भागो मरो, भाग के कहाँ जाओगे, तुम्हारे ही द्वारा होना है। तो भाग ही नहीं सकते। यू हैव बीन ऑलरेडी सेलेक्टेड। वी आर दोज, वी आर दोज पावरफुल सोल्स, वी आर दोज वैल्यूएबल सोल्स। हम लोग कितनी वैल्यूएबल है कि हमारा सिलेक्शन ही हो गया इस बात के लिए कि तुम ही से होना है भाई। ये उद्धार तुम ही से होना है। कर लो जो करना है, भागती रहो जहां भागना है, उद्धार तुम ही से होना है। तो आप सोच सकते हो उनकी स्पीड कितनी तेज होगी जो हमें दिख नहीं रही। कलयुग में नहीं है, अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य है, उनको फिर देवता बनाना पड़े। तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह दैवी दुनिया में आएंगे। वह दोनों के संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर है। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। जिसने देने की कला सीख ली वही वहां पर पहुंचेंगे। मैं तो निर्वाण धाम का मालिक हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाता हूँ। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए हो, विकारी मूत पलिती आसुरी गुणन वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर वार डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए ना। कितनी ब्यूटीफुल बात करता है बाबा कि आज तुम्हारे मम्मी पापा एक घर बनाने लगे तो कितना तुम उसमें बुद्धि लगाओगे। तो मैं भी तो तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं वहां लग रही। ये लाइन तो आज मुझे भी सुबह से 2-3 बार मुरली पड़ी, तब से मुझे यही लग रहा है। नया घर हम अब जरा सा एक कमरा भी बनाते तो हम उसमें सब डूब जाते कि ऐसे बनाना है, ऐसे करना है। और जो सतयुग इतना बड़ा, उसमें जाते हैं पर उसको याद करना पड़ता है कि सतयुग में मैं जाऊंगी उसको याद मतलब करना वहां पड़ता के मकान के बारे में बाबा को कोई भी हम देते नहीं है डायरेक्शन। है। अच्छा हाँ बाबा वही तो मैं कह रही बता हूँ। देना बट वैसा अपने बना देना। विकारों को वो जो आता है तो वो देने के रिलीज कर रहे हैं, पर वो सतयुग नहीं एकदम याद
बाबा कितनी प्यारी ये 2-3 बार ये लाइन पढ़ी तो दोनों 3 बार बोलनी पड़ी, यही लाइन टच हो रही है कि जरा सा शुरू हो जाती है फ्यूचर, उसको कैसे सोचे ये तो बहुत ही टच करी। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहता है यहाँ रखा ही क्या है, दे भी पुरानी दुनिया, पुरानी आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो, अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हैं, रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कलाएं हैं, फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं कि दे दान, छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं जरूर, रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, ये भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्रों में सोए पड़े, नए की तरफ बुद्धि ही नहीं जाती है। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो ये बाप आकर सब समझाते हैं। मात पिता तुम्हारा वही है स्थूल में, फिर यह मात पिता है, तुम मात पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, वहां ना कृपा की बात है, यहाँ मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। पाप स्मृति दिलाते, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन दिवाला मार दिया। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो, दुश्मन का एफएजी बनाए उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते ही नहीं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, ये महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहे देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो, अपने घर को याद करो, अपने नए मकान को याद करो, उस मकान में क्या क्या चीजें चाहिए वो याद करो, बाबा को लिख कर दो। बाबा मेरा जो महल बनाओगे, मेरा जो राज्य बनाओगे, उसमें ये सब चीजें अच्छे से करना। जैसे आज हम अगर हम घर बनाने की बात करते, हमारे बच्चे क्या करते हैं, मम्मा मेरे रूम में ये सब होना चाहिए, तो हमें ये लेटर बाबा को रोज लिखना नहीं चाहिए कि बाबा घर बना रहे हो ना, इन चीजों का ध्यान रखना। तो बुद्धि कहाँ जाएगी, तो बुद्धि क्रिएटिव बनेगी। अभी क्या है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है, सिर्फ अपना बुरा 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 देखने का इतना इतना हैबिट पड़ गया है। बाबा बोलता है प्लीज उसको छोड़ो, अच्छी चीजों में बुद्धि लगाओ। जी बट ये अच्छा आइडिया है कि मुझे ये चाहिए सत्य में। हम्म आई राइट लेटर। बाबा कहते सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि आदि सब भाई भाई, ये तो सभी देह के धर्म है ना, सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। ये बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पौत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। पाप हमको पैगाम देते हैं कि मन बना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी बनो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशरीरी बनो। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद करते किया प्यार की उधर नमस्ते और उधर पढ़िए आ रही करते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। दिल से आज की क्लास भी आज है तो देखो बाबा कितना अच्छा है ना, आज हम लोग को दोनों पहर के बीच में मुरली करा रहे हैं, रात्रि भी और सुबह। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं तक को ये दरकार नहीं होती। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्म कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। वे भी इस संगम पर ही स्थापना हो रही है। इसी संगम पर हम तीनों डायनेस्टी के लिए तैयार है ना, तीनों डायनेस्टी के लिए हम अभी ही तैयार हो रहे हैं। और धर्म वाले फर्स्ट से डायनेस्टी नहीं स्थापन कर सकते। यही वाली बात जो बाबा ने अभी हम लोग को ऊपर में रियलाइज कराई कि संगम युग पर ही बाबा कलयुग को परिवर्तित करके सत्य युग बनाता, ब्राह्मण डायनेस्टी बनाता, सतयुगी डायनेस्टी बनाता और त्रेता युगी डायनेस्टी बनाता। और धर्म वाले डायनेस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिससे घड़ी घड़ी भूल जाते। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। अपनी भूलों को भी भुलाना पड़ता है। भूल जाओ, अपनी भूल को भी भूल जाओ, बस भूलने का काम करो। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, कीचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते शरीर निर्वाह के लिए भल कोई काम करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ, अब बाप राजयोग सिखाने आए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रेपिटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजन भी कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। वे है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य। वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में आपसे नहीं होना चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड नाइट और प्यार भरी गुड नाइट बाबा। नमस्ते। ढेर सारी दुआएं। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, देखे सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। कोई भी अभी मुरली से बाहर ना जाए, क्योंकि जो हमारी भट्टी है उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। तो प्लीज सभी थोड़ा और 15 मिनट रुक जाइएगा। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज आज्ञा बताइए बाबा की क्या क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे। क्या क्या आज्ञाएं हैं आज बाबा की? आज अब कभी अपसेट नहीं होना इस गॉडली यूनिवर्सिटी से, रेगुलर पढ़ाई करनी है और अपने विकारों का दान देना है और डर्टी सोच को भी खत्म करना है और सतयुग की प्लानिंग करनी है, सतयुग के घर की प्लानिंग करनी है रोज अब मुझे। ग्रेट। और बताएं और क्या आज्ञा है? देह के धर्मों को करना है, रोल आइडेंटिटी
शांति दीदी, विकार को छोड़ पावन बनना है, डरती दुनिया से बुद्धि निकालनी है। और शरीरी बनना है और देवता बनना है, लेवता नहीं बनना, देना ही है सबको, और सबको आत्मा समझना है। मैंने तो ये बात पकड़ा, सबको आत्मा समझना है। और एक ये भी है ना कि जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, इस बात को तो बहुत ही पक्का करना है, और जो मेरा नहीं है वो मुझे कोई भी दे नहीं सकता। ये बात तो बहुत ही टच हुई है। तो इसीलिए कोई भी किसी बात के लिए जिम्मेवार ही नहीं है। कोई जिम्मेवार नहीं कोई है। मुझे देने का भी जिम्मेवार नहीं है और कोई मुझसे लेने का भी जिम्मेवार नहीं है। और बाई चांस कहीं पर बहुत मेरी कमाई जो है वो दी जा रही है, इट मीन्स मेरा कोई पुराना हिसाब बाबा चुकतू, जब मैंने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण किया तो लेट हिम हैंडल। नो, अगर वो कहीं कुछ दिलवा रहा है तब भी मेरा कुछ भला ही कर रहा होगा, वो हर पल मेरा भला ही कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है कल्याणकारी। He is here only to do good for me. He cannot do bad for me. का निश्चय। और आज्ञा बताएं, आज्ञा क्या मिली आप? देने के ही धर्म में रहना है, जस्ट देना देना देना, जस्ट देने के ही धर्म में रहना है। राइट, देने के धर्म। और हीलर भी बनना है, मैं हीलर बनना है, सब और कुछ भूलने का काम करना है। नष्ट मोह बनना है। अपनी गलतियों को भी माफ कर देना है। यस, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना, भूल जाना है। भूल